लड़ाई है। इसके अंदर मेरे पास जो साथी आते थे, मैं उनको ये कहता था, जोश के साथ होश की बहुत जरूरत है। युवा जो होता है उसके अंदर जोश बहुत होता है, मगर कई बार क्या होता है कि उनको कोई भी बात कह दी जाए तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा है, ऐसा मत मानो, इनकी बात ही मत मानो। मैं जो कह रहा हूँ वो भी सच मत मानना, उसको परखना। आपके रिश्तेदारी में, आपकी जानकारी में, पड़ोसी में वकील भी होंगे आपके, उनसे भी पूछना भाई आम आदमी पार्टी के विधायक ये कह के गए, दिल्ली सरकार के मंत्री आए थे, ये कह के गए, सही कह रहे, झूठ कह रहे, क्या है, उनसे समझना पहले, ठीक है। ये आप फुटबॉल की तरह हो गए। आप उधर जाते हो बीजेपी वालों के पास, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी वालों ने किया, ठीक है जी। आम आदमी पार्टी वालों के पास जाते हो, वो कहते हैं बीजेपी वालों ने किया, ठीक है। और आप फुटबॉल की तरह ऐसे 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 घूम रहे, ऐसे घूम रहे जैसे गेस्ट टीचर घूम रहे थे। और मैंने गेस्ट टीचरों को भी ये समझाई थी बात, मैंने उनको कहा था तुम्हें ऐसे घुमाते रहेंगे, और ऐसे घूमने ना हो तो साधारण गांव की भाषा में आप समझ लो, वो कहे कि मैंने ऐसा कहा, वो कहेगा मैंने ऐसे कहा। आप आमने सामने कराता है, गांव का आदमी कहे भाई आमने सामने आ जाओ, तभी तो बड़ा चलेगा पंचायत में। बोले वो अपनी कहेगा, ये अपनी कहेगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर लिखत पढ़त की जरूरत नहीं है कि जी किस कागज में क्या लिखा है, कौन सी फाइल कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। आदेश हो जाएंगे तो फाइल अपने आप ही जाएगी, और आदेश नहीं होंगे तो फाइल जाएगी। बस आप ये चक्कर में रहोगे जी हमारी फाइल वहां है, हमारी फाइल वहां है, हमारी फाइल वहां है, आपकी फाइल कहीं ना है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आदेश नहीं होंगे वो फाइल ऐसे ही आपको बेवकूफ बना देगी। तो मैंने आपके लोगों को भी कहा था, दो पावर है दिल्ली के अंदर। एक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए एलजी साहब है, विजय सक्सेना जी हैं। एक दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। यही दो पावर है, इसके अलावा कोई तीसरी पावर नहीं। अब एलजी साहब चुनाव नहीं लड़ते, तो एलजी साहब के आगे आप लेट जाओ, कुछ ही कर लो, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे अफसर की तरह हो तो अफसर की तुम हाय कर लो, क्या होगा? उसको कहेगा कि मेरा क्या कर लो, मुझे वोट चाहिए ही नहीं उन्हें। एलजी को चुनाव लेना ही नहीं है, तो आप लोगों की हाय से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इन दोनों को भी 4 महीने में चुनाव लड़ना है। 4-5 महीने में दोनों पार्टी को चुनाव लड़ना है, और आप लोगों की वोट चाहिए। और ये बात मैंने एमपी इलेक्शन से पहले भी बोली थी। कई लड़के मेरे पास आते थे, मैं उन्हें कह रहा था आगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है, 7 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के और 7 कैंडिडेट अपोजिशन के। इन सबके पास जाओ, 14 के 14 को एमपी साहब के पास लेके जाओ, और देखो काम कैसे नहीं होता। वो बहुत बड़ा मौका था, वो आपसे चूक गया मौका, आप मानो इस बात को। और ये मौका भी अगर आप समझदारी से नहीं चलोगे तो ये भी चूक जाएगा। क्यों? वो कहेंगे अरे यार इलेक्शन हो जाने दो, फिर देखेंगे। फिर कोई ना देखेंगे, इलेक्शन में पहले ही देखेंगे। और 10,000 लोग, मतलब 10,000 परिवार है। अगर ये अपनी पे आ गए तो कोई भी सरकार बना सकते हैं, कोई भी सरकार गिरा सकते हैं। और ये हिंसा की ताकत है आपकी। आप ये मत सोचो कि आपको किसी की बस तोड़नी है, आपको किसी के टायर की हवा निकालनी है, आपको किसी से झगड़ा करना है। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। अहिंसा की ताकत का इस्तेमाल करना है, अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करना है। तो मैंने अब उनको ये बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद चुने हैं, 8 इनके विधायक हैं। हमारे भी मित्र ही है, ऐसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, मित्र रहते हैं। और 62 हमारे, 2 चले गए, वो उनके 10 हो गए, हमारे 7 हो गए, ठीक है। अब 60 हमारे पास है, 8 उनके पास है, 2 आउट हो गए, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। एक दिन आप तय करो
ऐसा मत सोचो कि आज हो गया अब मामला खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन तय करो, एकदम मत करो कि कल कर दो परसों कर दो, 3 हफ्ते लो, 2 हफ्ते लो, चाहे तो 1 महीना ले लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि जी इस तारीख को एलजी साहब से समय मांगे, सारे आम आदमी पार्टी के विधायक, सारे मंत्री, सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के और सारे विधायक शांतिपूर्ण तरीके से एलजी साहब के दफ्तर में बैठेंगे। शांतिपूर्ण, कोई लड़ाई झगड़ा करना है, हमारी कोई जायदाद में नहीं बटनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और आप भी एलजी साहब को चिट्ठी देके आओ कि जी इसका हमें फैसला करना है, मंत्री से जो करवाना है मंत्री से करवाएंगे, एलजी साहब से जो करवाना है एलजी साहब से करवाएंगे, दो ही तो है। उस मीटिंग में एलजी साहब कहने कि भाई ये चीज है जिसकी वजह से इनकी भर्ती नहीं हो रही, यहां तुम साइन कर दो, मैं वहां साइन कर दूंगा, आपके सामने कसम खा रहा हूं। हमारे जो मंत्री भी हैं वो भी जहां कहेंगे कि भाई इनको दोबारा भर्ती करने के लिए यहाँ साइन करना है, हम वो साइन करके कागज पे वहीं पे हाथ से टाइप करने की जरूरत नहीं है, हाथ से लिख के उनको दे देंगे, इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते एलजी साहब जो है इसमें कहे कि भाई तुम ये लिख के दे दोगे, हम उनको भर्ती कर लेंगे, ये होना चाहिए आमने सामने। और फिर वो आदेश दे दे विभाग को कि भाई ये जो इनको लिखना था इन्होंने लिख के दे दिया, आदेश दे दे और वो आपकी भर्ती दोबारा वापस हो जाए, आप लोग दोबारा बहाल हो जाए। छोटा सा चीज है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, आपको एक ग्रुप बनाने अलग अलग, ठीक है भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो भी आपके दुश्मन नहीं है, वो भी आपके दोस्त है, उनको प्यार से लेके आओ अपने पास, कहो भाई तुम्हारी जाना जरूरत है हमें, उन्हें छोड़ो मत। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके नेताओं को जानते हैं, उनके साथ उनका कुछ कनेक्शन है, उनको लेके आओ, उनको कहो भाई ऐसा है अब हम 2 ग्रुप बना रहे हैं, एक बीजेपी के नेताओं को जाकर इनविटेशन देंगे, इनविटेशन दो, बाकायदा वीडियो बनाओ और नेताजी की भी वीडियो बनाओ, नेताजी हम आपको बुला रहे हैं, आप आओगे, नेताजी बोलेंगे आएंगे, उस वीडियो को डालो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये नेता आने के लिए तैयार हो गया, ये नेता आने के लिए तैयार हो गया। आम आदमी पार्टी वाले जो है आपके, वो आम आदमी पार्टी वाले विधायकों और मंत्रियों को पकड़े कि ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, शांति से इसको करो। जब ये लोग तैयार हो जाएंगे, हम भी अपनी तरफ से, मैं आपको कहकर जा रहा हूं, हम अपने मंत्री होने के नाते अपनी तरफ से एलजी साहब को हम चिट्ठी भी लिख देंगे कि जी ये तारीख जो है, हमारे जो बस मार्शल है उन्होंने तय की है, इस तारीख को हम आपसे मिलने आ रहे हैं, बस मार्शलों से भी 2-4 लोग आएंगे अंदर और बैठ के बात करेंगे, हम एलजी साहब को चिट्ठी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसको हम शांति से आगे बढ़ाओ, कोई तारीख तय कर लो। मैंने सुना था रामवीर तिजोरी जी आने वाले हैं 2 बजे, इसलिए मैंने कुलदीप भाई को बोला था 2 बजे के करीब आऊंगा, खैर वो नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, क्यों नहीं आए क्या नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार और रखते हैं सब, मगर इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि जी ये तारीख रखी है, इस तारीख पे हमने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के नेताओं को बुलाया है और एलजी साहब के दफ्तर में जाएंगे। जब आप उसका इतना प्रचार कर दोगे ना, तो सब नेताओं को आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मगर आपको इसको तय तरीके से करना पड़ेगा, वो आएंगे, उसके अंदर भी आपके 5-7 आदमी अंदर जाएं, बोलो जी यहाँ पे जो भी बातचीत हो रही है वीडियो बनाएंगे, हम वीडियो भी बुलाएंगे अंदर, कौन आदमी क्या कह रहा है, कौन आदमी साथ है, कौन आदमी खिलाफ है, उस दबाव में मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी राजनीति मैंने देखी है, ऐसा दबाव आप बना दोगे तो क्या है जी, क्या कोई मंत्री आपकी नौकरी 100% तो रोकने वाला ही, क्योंकि कोई ऐसा गैर कानूनी तरीके से कोई नहीं, इतने महीनों से सालों से जो है आपको नौकरी भी मिली हुई थी, आपको तनख्वाह भी मिल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, और आज डीटीसी की बसों में मार्शलों की जरूरत है। ये बात कहना कि जी सीसीटीवी लगे तो मार्शल की जरूरत नहीं है, गलत है।
सीसीटीवी तो एलजी साहब के घर में भी लगे हुए हैं और सिक्योरिटी ले रखी है, कई कई चीज चलती है आगे पीछे। तो सीसीटीवी अलग चीज है, सिक्योरिटी अलग चीज है। तो ये कहना किसी अफसर का कि क्योंकि ये सीसीटीवी लग गया बसों में, पैनिक बटन लग गया तो मार्शलों की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से गलत बात है। मार्शलों की जरूरत दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी की बसों के अंदर जरूरत है। सरकार इसके लिए तैयार है और सरकार तो जाके बताती थी अलग अलग राज्यों में कि हमने बसों के अंदर मार्शल लगाए हुए थे। तो बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, छोटी बात कहूंगा, आप लोग इसके अंदर अपनी टीम बना लीजिए और इसको काम करिएगा। जब आप कहोगे मैं और देखिए, ये हमारे बस मार्शल भाई बहन हैं और ये पिछले लगभग 1 साल से बेरोजगार हैं। इनका घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है, नौकरी इनकी जा चुकी है और लगातार इनको जब ये आम आदमी पार्टी के पास आते हैं तो इनको कहा जाता है कि भाई ये बीजेपी के पास जाएं, बीजेपी के पास जाते हैं तो कहते हैं आम आदमी पार्टी के पास आएं। और आप सबको पता है कि ये जो मुद्दा है सर्विसेज का मुद्दा है और हम भी एलजी साहब से लगातार गुहार कर चुके हैं कि एलजी साहब आप इनको नौकरी दीजिए, रोजगार वापस करने का काम कीजिए। हम लगातार उनसे कह चुके हैं, लेकिन आज हम यहाँ एलजी हाउस के बाहर आए हैं एलजी साहब से मिलने के लिए और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ पर आएँ, उनके नेतागण भी यहाँ पर आएँ और बैठ के बातचीत करें। जो भी हमारी तरफ से ये होगा सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से, हम करने के लिए तैयार हैं। वो आएँ और अपना जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने का काम करें, लेकिन इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर हमें 2 घंटा बैठना पड़ेगा हम 2 घंटे बैठेंगे, मंत्रीगण बुलाने होंगे मंत्रीगण आएंगे, पूरी सरकार आएगी और जो भी लिखवाना है एलजी साहब को, जो भी फॉर्मेलिटी चाहिए वो फॉर्मेलिटी करने को तैयार है, लेकिन इनका रोजगार वापस हो, इनकी नौकरी वापस हो। ये दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। इनको अरविंद केजरीवाल सरकार ने नौकरी देने का काम किया था, आज उपराज्यपाल महोदय इनकी नौकरी छीनने का काम ना करें। जो भी दिक्कतें आ रही है, बाधाएं आ रहे हैं, उनको खत्म करने का काम करें, लेकिन इसका समझौता आज हो जाना चाहिए। आप लोगों ने पहले भी कोशिश की है कि इनको अलग-अलग पॉलिसीज लाके, लेकिन अभी तक कुछ भी हो नहीं पाया। हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम रोजगार देना है। अरविंद केजरीवाल जी का काम लोगों को रोजगार देना है, रोजगार छीनना नहीं है। अगर किसी मानसिकता के तहत इनका रोजगार छीना जा रहा है तो वो दुखद है और उसके बाद आरोप मढ़ देना किसी के ऊपर। तो आज हम ये कहने आए हैं कि आपको जो फॉर्मेलिटी सरकार से करवानी है, हमसे करवानी है, हम तैयार हैं। हमारे विधायकगण आए हुए हैं, मंत्रीगण आ रहे हैं, हम सब लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए और चले एलजी साहब के पास कि एलजी साहब क्या बाधा है उसको खत्म करने का काम करें। देखिए, लगातार 10 महीने से ये सारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं सड़कों पर हैं। इन्होंने गर्मी झेला, इन्होंने बरसात झेला, इन्होंने ठंडक झेला। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये चाहती है कि बस मार्शल की नियुक्ति हो जाए। बस मार्शल क्राइसिस के समय में, जब कोरोना का संकट था, उस समय में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और यही कारण है कि दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, दिल्ली सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर, दिल्ली के होम मिनिस्टर, दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री सब ये चाह रहे थे कि इनकी नियुक्ति हो जाए। कई बैठक हुई, कई मीटिंग्स हुई, लेकिन सभी मीटिंग्स को भारतीय जनता पार्टी के कहने पर एलजी साहब नजरअंदाज कर रहे हैं। आज सभी साथियों ने कहा कि इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा आप भी आ जाइए, आमने सामने बात कर रहे हैं। तो साथ में फिर आज क्या, हम आ गए, हम हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहते हैं आइए और चल करके हम एलजी के पास जाते हैं और एलजी के पास जा करके हाथों हाथ फैसला हो जाए ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे, सांसद बैठे, हमारे मंत्री बैठे, एलजी साहब बैठे, अधिकारियों को बुलाए। जहां हमारे मंत्रियों से साइन कराना है, हमारे मंत्री साइन करने के लिए तैयार हैं और हम यही इनको भी कहने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहते हैं कि इस पर गंदी राजनीति करना आप बंद कर दीजिए। ये 10 महीने से इनका घर नहीं चल रहा है, कई लोग अपने घर वापस चले गए, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो इसके जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए आप।
था उसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना। नहीं तो ये तो मसला 10 महीने से चल रहा है। अगर मान लीजिए कि सीएम की साइन की जरूरत होगी, पहले वहां तक पहुंचे तो, पहले बैठक तो हो, पहले जो फाइल गया है उस पर निर्णय तो हो। मुझे ये लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इन तीनों के फाइल पे साइन होने हैं और वहां से एलजी साहब को सैंक्शन दे दें। अगर मुख्यमंत्री की भी नौबत आएगी, मुझे पूरा विश्वास है 2-4 दिनों में बाहर आ जाएंगे। उसके के लिए आप ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने 10 महीने बहुत झेला है। देखिए, आप समझते हैं कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं, उच्च स्तर के अधिकारी हैं, वे एलजी साहब का आदेश मानते हैं। ये जो तुगलकी फरमान जारी किया गया था, ये एलजी साहब की तरफ से जारी किया गया था कि 10,000 लोगों को नौकरी से निरस्त कर दिया जाए। आज सब लोग ये समझदार हैं, सब लोग देख रहे हैं कि जो हमारे कोरोना के योद्धा हैं, जो इस कोरोना काल की मुश्किल घड़ी में करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को जिन्होंने जोखिम में डाला था, हमारी माता बहनों को सुरक्षा दे रहे थे जो बस मार्शल में। आज कई सारे हमारे पास में एग्जाम्पल है कि कई अपहरणों को रुकाया उन्होंने, कई माता बहनों के साथ छिड़खानी थी, अभद्रता थी, उनको रुकवाते थे। तो ये दिल्ली की सुरक्षा की भी मांग है, माता बहनों की सुरक्षा की भी मांग है। और ये 10,000 लोग नहीं है, 10,000 लोगों के साथ में 5-5, 7-7 लोगों का परिवार है। 60-70 हजार लोगों की रोजी रोटी पे संकट हो गया है, रोटी का संकट हो गया है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का संकट हो गया है। तो आज हमारी हाथ जोड़कर विनती है एलजी साहब से कि इस समस्या का समाधान कीजिए। हमसे जो लिखवाना है, हम टेबल पे हम बैठने के लिए तैयार हैं। आप बीजेपी वालों को भी बुला लो, जो भी नीति है के अंदर अगर कोई गलती भी है तो उसको हम ठीक करवाने के लिए तैयार हैं। आप बताओ तो सही कि हमारे में क्या करना है, हम वो सब लिख के देने के लिए तैयार हैं। हम हर तरह से अपने भाई बहनों के साथ में, बस मार्शलों के साथ में खड़े हैं। इनको जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से इनको फिर से नौकरी पे बहाल किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग भी है और ये हमारी चाहत भी है और जल्द से जल्द इनको नौकरी मिलेगी। मेरा नाम मंजूर अली है और मांग हमारी ये है कि हम 11 महीने से बेरोजगार हैं अभी और रोटी पानी के लिए बहुत परेशान हैं। 11 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा दर भटक रहे हैं और हमें सरकार से ये आश्वासन मिला था कि हम 1 महीने के बाद आपको रोजगार डिप्लोमेंट कर देंगे होमगार्ड में या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक हमारा रोजगार सुनिश्चित नहीं हुआ। आज हम इस उम्मीद से आए हैं 11 महीने के बाद, ताकि आज हमें पूरा आश्वासन दिया गया है कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी की तरफ से कि आज हम आपका ड्यूटी सुनिश्चित कर देंगे और हमारा जो सैलरी रुकी हुई है 11 महीने की, उस सैलरी पे भी हमारी आज बात होगी और उस सैलरी का